वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाला क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आपका कुंदन सर फिर से अगले वीडियो को लेकर के आ रहा हूं मैं, जिसमें नाउन का जो बकाया पोर्शन है स्पेशल पॉइंट का, जो कि क्वेश्चन जहां से उठता है आपके 11th-12th में भी, फर्दर एग्जामिनेशन में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन सब एग्जाम में जहां से क्वेश्चन उठता है नाउन से, उस सीरीज़ को हम लोग कर रहे हैं। 3 टॉपिक इसका किया हुआ था। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट में जैसे अगर आपको कुछ लगता है, कुछ कमी है, हम लोगों में सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप सजेशन मुझे हम लोगों को दे सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। और जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ करके नहीं भागना है, पूरे तरीके से कंप्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोगों को वीडियो को देखना होगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। ये कुछ क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, नाउन का क्वेश्चन है, जो कि पहले हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को कि आप लोग कितना हद तक सही बनाते हैं, सही है या गलत है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए, देखिए कि कितना गलत होता है, कितना सही होता है, ठीक है। अब आप लोग जो है क्या कर लिए, वीडियो को, क्वेश्चन को तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना। आपका आंसर भी आपके पास आ गया होगा, आप लोग आंसर भी कर लिए होंगे। अब जरा सा देखते हैं कि आप लोगों का आंसर कितना सही है, आप लोग मिला करके देखें। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ईज लगेगा तो ईज क्यों लगेगा, आर लगेगा तो आर क्यों लगेगा, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग के साथ जो है आप लोग वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन यहीं से उठता है, नाउन से अगर क्वेश्चन उठना है तो इन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चन उठता है, ठीक। तो आइए यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका हो जाएगा ईज, पॉलिटिक्स खाली स्थान, इसका भी ईज हो जाएगा। यहाँ पे द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा खाली स्थान, यहाँ पे आर हो जाएगा। आवर इन्फेंट्री मार्च अहेड, यहाँ पे है हो जाएगा। ये 5th नंबर द पुलिस खाली स्थान आर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है वो प्लूरल होता है। अगला है आई नीड सम खाली स्थान फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मुझे कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है सम को देख रहे हैं, सम मतलब कुछ होता है, कुछ का मतलब 4, 5, 10, 20, 50, ठीक है। तो ये तो प्लूरल हो गया ना, सम जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लूरल को बता रहा है, तो प्लूरल है ये। तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है हमारा, ये प्लूरल को दिखाता है, तो इसमें नाउन भी कैसा आएगा, तो प्लूरल ही आएगा, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इक्विपमेंट, ठीक है। क्यों इक्विपमेंट होगा, इसके लिए हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, डिस्कशन होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट जो है आपका मिलेगा। अगर स्किप करके भागते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है द खाली स्थान आर नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट, क्या कहता है कि गरीब लोग हमेशा ईमानदार नहीं होते, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए यहाँ पुअर से और पुअर है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो। हम लोगों ने 3 रूल किया हुआ था, 4था रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोगों को मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा है अभी। देखिए अगला जो पॉइंट है, हम लोग अभी तक देखे थे, अभी लास्ट जो पॉइंट देखे थे वो ये देखे थे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते सिंगुलर की तरह है, लेकिन वो होते प्लूरल में, ठीक। लेकिन अब हम लोग अगला जो पॉइंट करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसका प्लूरल नहीं बनता है। द सीनरीज ऑफ बिहार इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये सेंटेंस है आपका, और इसमें आपको देखना है कि इसमें गलत कहाँ है, ठीक। तो गलती यहाँ पे ये है कि ये सीनरीज
नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, सीनरी का प्लूरल नहीं होता है। सीनरी जो है इसका मतलब होता है दृश्य, नजारा, ठीक है। तो सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये जो है सीनरीज कहना गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सीनरीज जैसे बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो सीनरी है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है। देखिए ये जो नाउन आपको जितना दिख रहा है यहाँ बोर्ड पे, ये सबका सब ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एविडेंस जैसे लिखा हुआ है, एविडेंस, तो एविडेंस का अगर हम बात करें कि एविडेंसेस होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड तो है, ब्रेड ठीक है, ये एविडेंस भी ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसका प्लूरल बनाए ब्रेड्स करें तो ये भी गलत है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जितना सारा नाउन आपको दिख रहा है इसका प्लूरल नहीं हो सकता है, प्लूरल नहीं बन सकता है। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन था आपका। एक और क्वेश्चन जब ये शुरुआत में हम लोगों ने बात किया था, क्या क्वेश्चन में, आई नीड सम अन्यस्थान फॉर, ठीक है। ऑप्शन था इसमें आपका इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो देखिए जब इक्विपमेंट का प्लूरल होता ही नहीं, ये हमेशा किस में रहता है, सिंगुलर में रहता है, तो हमेशा इसका सिंगुलर ही होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट है आपके लिस्ट में, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। इक्विपमेंट्स कहना यहाँ क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अगला रूल, some nouns are always in singular form। कुछ नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसे अब देखते हैं जरा सा, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखता हूँ और आप लोगों को देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। कहता है राम इट्स 4 ब्रेड्स, और फिर कहता है राम इट्स 4 पीसेस ऑफ। जो सेंटेंस लिखा हुआ है इन दोनों सेंटेंस को जरा देखिए और समझिए। अभी आप लोगों ने क्या देखा था, ये सेंटेंस है एक और एक सेंटेंस ये है। आपको देखना ये है कि दोनों सेंटेंस में सेंटेंस सही कौन है, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि ब्रेड का प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेड्स लिखा हुआ मतलब ये ब्रेड का प्लूरल बनाया गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ब्रेड का प्लूरल बनता है, नहीं बनता है। तो यहाँ पे जब ये नहीं बनता है तो ये तो गलत हो गया। तो फिर मेरा सवाल अगला ये उठता है कि यहाँ पे 4 लगा है ना, 4 तो है, तो 4 जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो ये कितनों को दिखा रहा है, जो 4 को दिखा रहा है। तो 4 जो है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है। तो अब बताइए जब यहाँ पे हम लोग प्लूरल एडजेक्टिव के लिए, मतलब एडजेक्टिव में हम लोग 4 का यूज किए, मतलब प्लूरल का यूज किए हैं, तो नाउन भी तो हमको प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, नाउन भी तो हमें प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि नाउन हमें प्लूरल लगाना है तो, और ये कहता है कि भाई साहब हम प्लूरल होंगे नहीं, ये कहता है हम प्लूरल होंगे नहीं, या ये कहता है कि भाई साहब अपन को प्लूरल ही चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करें, तब इस केस में हमें जरूरत पड़ती है ब्रेड का प्लूरल बनाने का, क्योंकि ब्रेड्स तो हम लिख नहीं सकते हैं, ब्रेड्स हम लिख नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। और ये कहता है भाई साहब हमको प्लूरल नहीं दीजिएगा तो हम नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए उपाय ये ढूंढा जाता है कि हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं, जैसे राम इट्स 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। देखिए यहाँ पे ब्रेड जो है वो सिंगुलर दिख गया आपको, ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, तो ये सिंगुलर डाल दिए। और ये कहता है हमको प्लूरल चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्लूरल पीसेस डाल दिए। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पे ये 4 जो है इसको, इसका डिमांड है कि हमको प्लूरल चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, पीसेस कर दिया, जो कि प्लूरल है, ठीक है। और इसको प्लूरल नहीं होना है, इसको सिंगुलर ही रहना है, इसलिए इसको सिंगुलर में ही रहने दिए, ब्रेड कर दिए। यानी कि जब कुल मिला के बात ये हुआ कि जब हमें जरूरत पड़ता है इन नाउन का प्लूरल बनाने की, ठीक है ना, जब हमें जरूरत पड़ती है, ये जो ऊपर अभी हम लोगों ने इसके पहले जो नाउन का चार्ट देखे थे
उन चार्ट का अगर हमें प्लूरल बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो हम लोग इसमें कुछ जोड़ते हैं। अब क्या जोड़ते हैं चलिए देखते हैं। पॉइंट ये बनेगा, नोट करके लिखेंगे, चेंज टू प्लूरल ऑफ these nouns we add pieces या slices या lobes फिर ऑफ और फिर ये नाउन जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। यानी ये सब चीज़ ये हम लोगों को क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है, इस नाउन के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और ये नाउन जैसे ब्रेड हो गया, यहाँ पे नाउन के फॉर्म में ब्रेड हो गया, या फिर सिनरी हो गया, या फिर आपका परसेंटेज ये क्या बोलते हैं ज्वेलरी हो गया, परसेंटेज हो गया, जो भी है आपका जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, उन सबको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा सही सेंटेंस, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात ये हुआ कि इन नाउन का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम लोग ऐड करेंगे इन सब में से कोई भी और प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है कुछ ऐसे नाउन है, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन है जो कि सिंगुलर में और प्लूरल में एक ही रूप में रहते हैं, यानी कि उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन लिखा हुआ था, जैसे देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, पता है कि किल्ड 3 खाली स्थान में हम लोग को डालना है। ऑप्शन है हम लोग के पास डियर और डियर्स, ठीक है, ये डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चा सब मिस्टेक करता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है और 3 जब आ गया तो ये तो प्लूरल डिमांड करेगा, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है वो प्लूरल है। तो प्लूरल जब ये नंबर को दिखा रहा है, 3 की संख्या को दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्लूरल ही ढूंढेगा, ठीक है। तो प्लूरल वाकई में प्लूरल लगेगा ही, ढूंढना क्या है, प्लूरल ही लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है ये कि इसमें दोनों में से क्या लगेगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डियर्स कर देते हैं, तो ये जो डियर्स करेंगे वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सही क्या होगा हमारा, डियर होगा। तो इसी में ये इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक ही रूप में होते हैं। मतलब डियर ऐसा नाउन है जो सिंगुलर में भी डियर ही रहेगा और प्लूरल में भी डियर ही रहेगा। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा, सवाल ये उठ रहा होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, क्योंकि हम लोग तो डियर ही यूज कर रहे हैं, स्पेलिंग तो वही ले रहे हैं, सिंगुलर वाला है, और प्लूरल में भी वही स्पेलिंग है, सिंगुलर में भी वही स्पेलिंग है। तो ये दिमाग में खटक रहा होगा आपके कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें देखना होगा कि आपको एडजेक्टिव कैसा दिया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 है, तो 3 तो प्लूरल को ही दिखाता है, तो यहाँ पे प्लूरल की तरह ही यूज होगा ये। अगर सिंगुलर है, जैसे है रावण किल्ड 1 खाली स्थान पे आपके पास 1 है, तो डियर, ठीक है। रावण ने एक हिरण को मारा है, रावण ने एक हिरण को मारा, तो यहाँ पे 1 लगा है ना, 1 लगा है ना, तो 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, स्पेलिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, डियर ही होगा, प्लूरल यही होता है। तो ये प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और ये सिंगुलर हो गया। समझ गए होंगे, क्योंकि 1 है इसलिए ये सिंगुलर है, क्योंकि ये 3 है इसलिए ये प्लूरल है। तो अब ऐसा कुछ नाउन है जो कि लिस्टेड कर लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे आपका डियर तो हो ही गया, डियर है, एयरक्राफ्ट है, कॉन्सेल है, शिप है, टीम है, जूरी है, ठीक। ये सब नाउन जितना आप देख रहे हैं, जितना नाउन यहाँ पे देख रहे हैं आप, डियर, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, फिश, शिप, क्रू, टीम, जूरी, ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक ही जैसे होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसमें एस फेस कुछ जोड़ा नहीं जाता है, यस वगैरह कुछ नहीं जोड़ा जाता है। ये सिंगुलर में भी वैसे ही रहेगा, प्लूरल में भी वैसे ही रहेगा। दीज नाउन्स आर सेम इन प्लूरल और
ठीक है, ये नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। कौन कौन, ये मतलब हिरन, ये अगर आप तो जानते हैं, काउंसिल भी जानते हैं आप लोग, फिश, शिप, भेड़, और वो क्रू मतलब टोली होता है, टीम मतलब तो टीम पता है, जूरी जजों की मंडली, जूरी मीन्स जजों की मंडली होती है, जजों की समूह होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन भी देख ही लिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आपका ये हो गया, जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब कहता है, तेरे बिना मेरी खुशी अधूरी है, तेरे बिना मेरी खुशी अधूरी है, फिर तू सोच ले, फिर तू सोच ले कि तू मेरे लिए कितनी जरूरी है। जैसा कि देखिए होता क्या है कि एडजेक्टिव भी नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो विशेषता बताने वाले को ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यानी कि जो विशेषता बताता है नाउन की, उसको हम लोग चल रहे हैं नाउन बनाने। यानी कि एडजेक्टिव को नाउन बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए कहता है कि पुअर मीन्स होता है गरीब, रिच मीन्स होता है धनी, सिक मीन्स होता है बीमार, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव, सब क्या है, एडजेक्टिव। तो अगर हम इसमें द जोड़ दे, द पुअर, द रिच, द सिक, तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, ये इसका मतलब हो जाता है धनी लोग, और इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर द जोड़ दिया जाए, ठीक है, द जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि एडजेक्टिव के साथ अगर द जोड़ दिया जाए तो वो एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव नहीं रहा, वो क्या बन गया, नाउन बन गया। और वैसा कैसा नाउन, देखिए द पुअर मतलब गरीब लोग, मतलब बहुत सारा, द रिच मतलब धनी लोग, मतलब बहुत सारा लोग की बात कर रहा है, द सिक मतलब बीमार लोग, तो बहुत सारा बीमार। यानी कि जब हम एडजेक्टिव के साथ द जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। जैसे द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा आपको प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एडजेक्टिव के साथ हम लोग द लगा करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऐसा कहें, ऐसा एक चीज देखिए, पता है द पुअर पीपल आर गोइंग टू फाइंड देयर फूड, ठीक है। और फिर कहता है द पुअर आर गोइंग टू फाइंड देयर फूड्स, ठीक है। तो अब इस दो सेंटेंस में आपको देखना है कि सेंटेंस गलत है कि सही है, कौन गलत है कौन सही है। अब जरा यहाँ पे देखिए, इधर तो सब दोनों ठीक है, यहाँ पे ठीक है, जो मामला फंसता है यहाँ फंसता है। यहाँ पे देखिए द पुअर हम लोग बताएं, तो द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। ये मिल करके ही मीनिंग देता है क्या, गरीब लोग, इसका मतलब ही है गरीब लोग। तो फिर से यहाँ पे पीपल लगाने का कोई मतलब बनता है, इसका मीनिंग देखिएगा क्या हो जाएगा, गरीब लोग अपना भोजन ढूंढने जा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई, गरीब लोग तो एक ही बार बोल देंगे ना, इधर दो बार लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे पीपल लगाना जरूरी नहीं है, ये गलत है, पीपल नहीं लगेगा। यानी कि सीधे हो जाएगा द पुअर आर गोइंग टू फाइंड देयर फूड्स। यानी कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग क्या यूज किए हैं, द पुअर यूज किए हैं। द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, तो गरीब लोग इसी में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे द रिच आर
not always happy. The rich are not always happy, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, धनी लोग हमेशा खुश नहीं रहते। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्या कर दिया, ये अपने आप में धनी लोग कह दिया। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि जब एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के साथ द लग जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, तो प्लूरल वर्ब भी आएगा इसके साथ। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन के तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे चलो यहाँ देखते हैं दूसरा और तरीका, जैसे कि द सिक खाली स्थान नॉट गेटिंग बेटर, नॉट गेटिंग बेटर इज और आर को कर देते हैं। तो अब बताइए, जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, वो सीधे इज मारेंगे क्योंकि वो सिक दिख रहे हैं। ठीक है ना, सिक यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है। ठीक, तो अब बताइए सिंगुलर समझ करके वो तो सिंगुलर वर्ब मारेगा और प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब मारेगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि इज यहाँ पे नहीं यूज होगा, क्या होगा, आर यूज होगा। क्योंकि द सिक कहने का मतलब क्या होगा, बीमार लोग बहुत सारा है, तो इसका मतलब क्या होता है, बीमार लोग। इसका मतलब हो जाएगा बीमार लोग, और बीमार लोग कहने का मतलब है कि बहुत सारा लोग, यानी कि प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट इज बर्न, फिर लिखेंगे फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज बर्न। देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। कितना सेंटेंस लिखा हुआ है, 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। एक सेंटेंस ऊपर वाला है फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज बर्न, दूसरा है फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज बर्न, फिर है फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वेयर बर्न। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि इसमें गलत कौन है, सही कौन है। तो ये गलत है और ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाला सही है। कैसे, सो समझिए। कहता है दो नाउन, यहाँ पे रूल बनेगा, नाउन जो कि क्या है, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन रहेगा, प्रेपोजिशन, और फिर यही सिंगुलर नाउन यहाँ भी रहेगा, सेम टू सेम सिंगुलर नाउन, वही सिंगुलर नाउन यहाँ भी रहेगा। सिंगुलर नाउन प्रेपोजिशन सिंगुलर नाउन, तो वर्ब हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है इसके साथ। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना होगा। दो नाउन सेम नाउन किससे जुड़ा हुआ हो, प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज बर्न्ड, इसका मतलब हुआ जंगल के जंगल जल गए, मतलब बहुत सारे जंगल जल गए। इसका मीनिंग तो प्लूरल ही दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि दोनों जो है प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है। एक चीज ये बात हो गई। और दूसरी बात, इसको प्लूरल के फॉर्म में फॉरेस्ट्स और फॉरेस्ट्स नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि अब जंगल के जंगल, बहुत सारा जंगल दिख रहा है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, प्लूरल कर दे, तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे शिप आफ्टर शिप हैज डिपार्चर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, शिप आफ्टर शिप खाली स्थान डिपार्चर्ड। ठीक, ऑप्शन है आपके पास एज और है। देखिए ये दोनों नाउन सेम नाउन है, और आफ्टर यानी कि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, कुछ बोलिए आप लोग। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो थोड़ी सी बात कर लो,
किसी बहाने से। थैंक यू। आज हम लोग इतना ही वीडियो कर पाएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जिसके वजह से थोड़ा सा मोशन भी आपको दिख रहा होगा, स्लो मोशन में धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको वो एनर्जी आज नहीं दिख रहा होगा जो और वीडियो में दिखता है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो आज मैं कंक्लूड करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.